क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हर जगह बस यही एक सवाल घूम रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ अफवाहें ना हो, अगर ये सब एक बहुत बड़े ग्लोबल खेल का हिस्सा हो तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन अफवाहों की जड़ आखिर है कहाँ? और देखते हैं कि सच्चाई और डर के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो कहाँ पर धुंधली हो रही है। और इन अफवाहों की आग पता है कहाँ तक पहुंची? सीधे हमारे शहर बाजार तक। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही बुरी तरह से गिरे हैं। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बाजार में फैले डर का सीधा सबूत है। तो आखिर इस पूरी घबराहट के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में नहीं है। ये तो हजारों मील दूर एक जंग के मैदान में छिपा है। एक ऐसी जंग जिसकी लहरें अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंची हैं। पूरे 28 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, लगभग 1 महीना। इतने दिनों से ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच ये युद्ध चल रहा है। और अब ये कोई दूर की खबर नहीं रह गई है। इसका असर सीधा हमारी पेट्रोल की कीमतों पर, हमारी नौकरियों पर और हमारे भविष्य पर पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस दुखती रग की, जिसे अगर दबा दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की, मतलब दुनिया भर में तेल की सप्लाई की, जो इस जंग की वजह से सीधे सीधे खतरे में आ गई है। ये नाम याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो जगह है जिसे दुनिया की तेल की धमनी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। और अब हो ये रहा है कि यहाँ जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम, मतलब क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे हैं। और चिंता की बात यह है कि एक भारतीय जहाज़ भी इसका शिकार हो चुका है। लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों से भी बड़ा एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएई, जो कि न्यूक्लियर मामलों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके चीफ ने एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो एक बहुत बड़ा रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है, एक ऐसी परमाणु त्रासदी जो पूरे इलाके को, जिसमें भारत भी शामिल है, अपनी चपेट में ले सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस आग की तपिश सिर्फ हम तक पहुंच रही है, नहीं, पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस बड़े संकट से निपटने के लिए कैसे कैसे और कितने कड़े कदम उठा रहे हैं। जरा देखिए, दुनिया भर में क्या हो रहा है। श्रीलंका में नेशनल फ्यूल पास लागू हो गया है और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है। पाकिस्तान में अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और ऑफिस में भी 50% वर्कफोर्स। बांग्लादेश, वहां तो रोज 5 घंटे बिजली कट रही है और पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। स्लोवेनिया में तो सेना पेट्रोल बांट रही है, हर नागरिक को सिर्फ 50 लीटर। और जापान ने अपने 30 दिन के स्ट्रेटेजिक तेल भंडार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फिलीपींस ने तो इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। वियतनाम ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाला एनवायरमेंटल टैक्स ही खत्म कर दिया। दक्षिण कोरिया में गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम वापस आ गया है। थाईलैंड ने फ्यूल सब्सिडी में कटौती की है, जिससे डीजल 18% महंगा हो गया है। और यूके, वहां तो अब हर नए घर पर सोलर पैनल लगाना जरूरी कर दिया गया है। मतलब पूरी दुनिया किसी ना किसी तरह से एक्शन में है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब वापस आते हैं अपने देश भारत में। यहाँ इस संकट को लेकर 2 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक वो जो सरकार बता रही है और दूसरी वो जो जमीनी हकीकत है। तो देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास 60 से 70 दिन का तेल भंडार है, कोई कोविड जैसा लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हो रहा है? पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग हो रही है। सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इंडस्ट्रीज में नौकरियां जा रही हैं। तो ये सिर्फ सप्लाई का संकट नहीं लग रहा, ये विश्वास का संकट ज्यादा लग रहा है। और इसी संकट के बीच सरकार की एक नई पॉलिसी सामने आ रही है, पहले रसोई बाद में उद्योग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की प्राथमिकता घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना है, भले ही इसके लिए इंडस्ट्रीज की सप्लाई रोकनी पड़े। अब देखिए, घर का चूल्हा जलना जरूरी है, लेकिन इस फैसले की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो है हजारों लोगों की नौकरियां। तो ये सब जो हो रहा है, इस पूरी उथल-पुथल का हमारी जेब पर, हमारे पैसों पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब थोड़ा फाइनेंशियल एंगल से इस सिचुएशन को समझते हैं। देखते हैं कि इस अनिश्चितता में भी मौके कहाँ छिपे हो सकते हैं।
मार्केट में एक टर्म यूज होता है वीकेंड अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है शुक्रवार का डर। जब माहौल तनावपूर्ण होता है तो इन्वेस्टर्स शुक्रवार को अपना पैसा निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि शनिवार रविवार को जब मार्केट बंद है तब कोई बड़ी बुरी खबर ना आ जाए। और इसी डर में वो बिकवाली करते हैं और कहते हैं यही डर कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने का मौका बन जाता है। तो सवाल ये है कि जब हर कोई डर के मारे बेच रहा है तब क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक्सपर्ट्स की एक ही पॉलिसी है, बाय द डिप, मतलब जब मार्केट गिरे तब खरीदो। हाँ, ये एक हिम्मत वाला कदम है, लेकिन इसके पीछे सोच ये है कि जैसे ही शांति की कोई भी खबर आएगी, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। जब पूरी दुनिया में ऐसा संकट छाया हो तो बाजार को क्या चलाता है, हकीकत या सिर्फ डर? क्या हमारे फैसले फैक्ट्स पर टिके होते हैं या सिर्फ हमारी भावनाओं पर? सोचिएगा जरूर।